तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि रूस यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिका से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। रूस से तेल खरीदना मोदी को पड़ा भारी, अमेरिका लगाएगा भारत पर प्रतिबंध, मोदी की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिजाब के बाद कर्नाटक के हिंदू मंदिरों में मुसलमानों की दुकान लगाने पर हिंदू संगठनों ने लगाई रोक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस पार्टी ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मोदी सरकार से की मांग, कहा राज्य में संवैधानिक तंत्र टूटा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि श्रीलंका पर टूटा अल्लाह का कहर, मुसलमानों को कोरोना वायरस होने पर श्रीलंका ने जलाने का दिया था आदेश, अब पहुंचा बर्बादी की कगार पर, खाने के श्रीलंका में पड़ रहे हैं लाले। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को दिल्ली में दिया चैलेंज, कहा एमसीडी चुनाव वक्त पर कराकर एक सीट जीत कर दिखाए भाजपा, अगर एक भी सीट भाजपा जीती तो छोड़ दूंगा दिल्ली में राजनीति। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अब उड़ेंगे मोदी और अमित शाह के होश, ये शख्स बन सकता है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, मोदी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान आंदोलन एक बार फिर से मोदी सरकार के खिलाफ देश में होगा शुरू। राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए फिर से सड़क पर उतरने का किया ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। रूस से तेल खरीदना मोदी को पड़ा भारी, अमेरिका लगा सकता है भारत पर प्रतिबंध। जब दोस्तों आपको बता दें कि रूस यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिका से आज मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका कभी भी भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल आपको बता दें कि यूक्रेन पर जब से रूस ने हमला किया है तब से तमाम दुनिया के देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं और अपना व्यापार भी रूस के साथ बंद कर दिया है। दुनिया भर के देशों के प्रतिबंध और अमेरिका के प्रतिबंध लगाने के बावजूद मोदी सरकार लगातार रूस से जो है कच्चा तेल खरीद रही है और इसी को लेकर अमेरिका आज भारत से नाराज हो गया है। अमेरिका ने रूस से भारत के तेल खरीदने पर नाराजगी जताते हुए प्रतिबंध लगाने की मोदी सरकार को धमकी दी है और कहा है कि भारत पहले हमारे साथ हर वक्त खड़ा होता था, लेकिन अब भारत हमारे साथ खड़ा नहीं हो रहा है और हमें धोखा दे रहा है, जिससे हम काफी नाराज हैं। वहीं आपको बता दें कि उम्मीद जताई जा रही है कि भारत पर कभी भी रूस के खिलाफ प्रतिबंध अमेरिका लगा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी सरकार को बड़ा झटका अमेरिका से लग सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक के हिंदू मंदिरों में मुसलमान व्यापारियों के दुकान लगाने पर लगी रोक, हिंदू संगठनों ने किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के तटीय इलाकों के कई हिस्सों में मंदिरों में लगने वाले वार्षिक मेलों में मुसलमान व्यापारियों की दुकान खोलने पर हिंदू संगठनों ने आज प्रतिबंध लगा दिया है। इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमान सालों से इन मेलों में अपनी दुकान लगा रहे हैं। हाल ही में हिंदूवादी संगठनों ने मुस्लिम व्यापारियों की भागीदारी पर आपत्ति लगाई थी, जब इन कई मुसलमानों ने स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध को जारी रखने के उच्च न्यायालय के फैसले के विरोध में अपनी दुकानें बंद कर दी थी। वही आपको बता दें कि हिजाब के समर्थन में उतरने पर मुस्लिम व्यापारी की दुकानों पर अब जो है हिंदू संगठनों ने रोक लगा दी और हिंदू संगठनों ने कर्नाटक में ऐलान किया है कि कर्नाटक में हिंदू मंदिरों के आसपास जो भी मेले लगाए जाएंगे उन मेलों में किसी भी मुसलमान की दुकान नहीं खोलने दी जाएगी और मुसलमानों को दुकान नहीं लगाने दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई थी दोस्तों की किस तरह से कर्नाटक में मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव बढ़ा, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए है और इन पर रोक लगाने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस पार्टी ने की बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, कहा राज्य में असंवैधानिक तंत्र टूटा। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राज्य के बीरभूम जिले में एक उप पंचायत प्रमुख मारे जाने के बाद जवाबी आगजनी के बाद फैले हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। बीरभूम जिले के रामपुर हाट में सोमवार को हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई, जिसको लेकर गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति और पिछले एक महीने में 26 राजनीतिक हत्याओं का हवाला देते हुए राष्ट्रपति कोविंद से बीरभूम में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 को लागू करने का आग्रह किया है। वहीं आपको बता दें कि सोमवार यानी 21 मार्च 2022 को बीरभूम जिले के वोगकुई गांव में सत्ताधारी दल के 2 समूहों के बीच हिंसक लड़ाई हुई और उप प्रधान श्री भादु शेख मारे गए। जवाबी कार्रवाई में 6
क्षेत्र के घरों पर हमला किया गया, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, सभी पीड़ित मुस्लिम समुदाय के हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो श्रीलंका पर टूटा अल्लाह का कहर, कोरोना वायरस होने पर मुसलमानों को आग लगाने का दिया था आदेश, अब हुआ बर्बाद। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि श्रीलंका पर अल्लाह का कहर इस समय टूट रहा है। दरअसल आपको बता दें कि श्रीलंका एक वही देश है जहां पर कोरोना वायरस मुसलमानों को होने पर दफनाने की जगह श्रीलंका की सरकार ने उन्हें जलाने का आदेश दिया था, जिससे मुसलमान काफी नाराज हुए थे और मुसलमानों ने इसका विरोध भी किया था। लेकिन श्रीलंका ने सभी विरोधों को खत्म करते हुए मुसलमानों को जलाने का आदेश दिया था। लेकिन आपको बता दें कि मुसलमानों को जलाने वाले देश श्रीलंका अब बर्बाद हो चुका है और श्रीलंका बर्बादी की कगार पर है। खाने के श्रीलंका में लाले पड़ रहे हैं और लोग देश छोड़कर भारत सहित अन्य देशों में शरण ले रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि श्रीलंका आर्थिक तंगी से इस समय जूझ रहा है, जिसके चलते महंगाई चरम पर है और देश में खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छूने लगे हैं। इसके चलते देश में लोगों के लिए पेट भरना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में मजबूर लोग अब भारत का रुख कर रहे हैं। मंगलवार को श्रीलंका में रहने वाले तमिल मूल के 26 लोग भारत के दक्षिण राज्य तमिलनाडु पहुंचे हैं। ये लोग 2 समूह में पहुंचे थे। पहले समूह में कुल 6 लोग थे, जिनमें से एक 4 महीने का बच्चा भी है। तमिल मूल का ये परिवार धनुषकोटी के पास उतरा है। भैया आपको बता दें कि इन्होंने तमिलनाडु की जो है श्रीलंका की स्थिति बताई है। लेकिन आपको बता दें कि अब श्रीलंका से काफी लोग भारत में शरण ले रहे हैं, लेकिन फिर अंधभक्त इस पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे और अंधभक्त इन पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि श्रीलंका पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो दिल्ली में केजरीवाल ने बीजेपी को दिया चैलेंज, कहा एमसीडी चुनाव वक्त पर कराकर जीत कर दिखाए भाजपा, छोड़ देंगे हम राजनीति। जय दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को आज खुली चुनौती दी है। केजरीवाल ने कहा कि हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव टाइम पर कराकर दिखाओ और जीत कर दिखा दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। शहीदी दिवस के मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से जो देखने को मिल रहा है वह एक तरह से शहीदों के बलिदान का अपमान है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली में नगर निगम के चुनाव टलवा रही है। सब लोग जानते हैं कि इस बार भाजपा का सफाया होने वाला था और अपनी हार से बचने के लिए उन लोगों ने पहले तो स्टेट इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालकर चुनाव को टलवाया और अब अमेंडमेंट ला रहे हैं, जिसके जरिए चुनाव के कई महीने के लिए टाला जाए। ये बेहद दुखद है। मैं आपको बता दें कि आगे केजरीवाल ने कहा है कि मैं भाजपा को चुनौती देता हूं, अगर भाजपा एमसीडी के चुनाव वक्त पर कराकर अगर दिल्ली में जीत कर दिखाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर भाजपा एक भी सीट दिल्ली में एमसीडी चुनाव में निकाल कर दिखा दे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि केजरीवाल ने काफी आत्मसम्मान आत्मविश्वास अपने ऊपर जताया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर की बढ़ती जा रही है मुश्किलें, अब सिंगर और कलाकारों ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा की बीजेपी की खट्टर सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अभी अहिर रेजिमेंट वाला मुद्दा ठंडा भी हरियाणा में नहीं हुआ था, वहीं दूसरे मुद्दे ने अब हरियाणा में तूल पकड़ लिया है, जिससे भाजपा की चुनौती बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि खरखौदा कस्बा के रोहट गांव में फिल्म सिटी तोड़ने का मामला तूल पकड़ने लगा है। हरियाणवी सिंगर अन्नू कदियान ने जिला योजनाकार विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बिना नोटिस के ही उनकी फिल्म सिटी पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि सोनीपत के गांव रोहट में बनी फिल्म सिटी को डीटीपी विभाग ने ध्वस्त कर दिया था, जिसे लेकर हरियाणवी सिंगर और कलाकार एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलती है। सभी कलाकारों ने सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हरियाणा की बीजेपी सरकार बुरी तरह से अब जो है हरियाणा में घिर गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अब मोदी सरकार के उड़ेंगे होश, पाकिस्तान का बन सकता है ये सख्त प्रधानमंत्री। जय दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में विपक्षी पार्टियों के चक्रव्यूह में फंसे इमरान खान की कुर्सी जाना लगभग तय माना जा रहा है। विपक्ष इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है, जिस पर वोटिंग होनी है। इससे पहले ही सत्तारूढ़ पार्टी पीटीआई के 24 सांसद भागी हो गए हैं। इसे भी सत्तारूढ़ गठबंधन के अंदर नेतृत्व परिवर्तन की भी मांग तेज हो गई है। ऐसे में ये सवाल उठा है कि क्या इमरान कुर्सी छोड़ देंगे और यदि वो ऐसा करते हैं तो उनके स्थान पर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन होगा। खबर है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं और उन्होंने इसके लिए खेल खेलना भी शुरू कर दिया है। कुरैशी एक तरफ दावा करते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी इमरान खान के साथ खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बागी सांसदों पर चुप्पी साधे रखी है। पीटीआई के बागी सांसदों पर इमरान खान से लेकर अन्य नेता हमलावर हो रहे हैं, जबकि कुरैशी ने अभी तक नरम रुख अपना रखा है। इसीलिए खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मोदी सरकार के होश उड़ाने के लिए जो है ये प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नहीं बन सकते हैं और इमरान खान पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो किसान आंदोलन से मोदी सरकार को लगने वाला है बड़ा झटका। राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए फिर से आंदोलन शुरू
शुरू करने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए दोबारा सड़क पर उतरने की धमकी दी है। टिकैत ने खाद्यान्न माफिया द्वारा किसान के नाम पर एमएसपी की रकम हड़पने से जुड़ी एक खबर साझा की और लिखा कि वीक्यू लगातार मांग कर रही कि एमएसपी की कानूनी गारंटी हो, वरना किसान ऐसे ही लुटता आया है और लुटता रहेगा। एमएसपी पर वादा करके सरकार भी मुकर रही है, बात ना मानी तो मजबूरन किसान फिर सड़कों पर उतरेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर से सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया, जिससे भाजपा की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एमपी ने यहां पर